नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने राजा राम मोहन राय का संक्षिप्त परिचय पढ़ा और उसके राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ा। आज हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार में अभूतपूर्व योगदान दिया। आज हम सबसे पहले राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय का जो सबसे पहला धार्मिक विचार था वह था एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का प्रबल समर्थन किया। एकेश्वरवाद का से मतलब है कि पूरे विश्व का संचालन एक ही ईश्वर करता है। उन्होंने इस मामले में जो हिंदू समाज में बहुदेववाद है उसका उन्होंने खंडन किया और अपने एकेश्वरवाद के समर्थन के लिए उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन करा और उपनिषदों के अध्ययन के पश्चात उन्होंने बताया कि उपनिषदों में आध्यात्मिक एक तत्ववाद की बात कही गई है, अर्थात एक ही ईश्वर की, एक ही परम सत्ता की बात कही है। इसी के आगे बढ़ते हुए उन्होंने कुरान के तौहीद सिद्धांत का भी हवाला दिया, जिसमें कहा कि पूरे विश्व का संचालन एक ईश्वर ही करता है। ईश्वर की एकता पर उन्होंने बल दिया और उस अपने इस विचार के समर्थन में उन्होंने फारसी भाषा में तू है फत उल मुवहिदीन नामक पुस्तक की भी रचना की। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय प्रथम ऐसे भारतीय विचारक थे जिन्होंने प्रबल रूप से एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया और ये बताया कि हमें बहुदेववाद का खंडन करना चाहिए और केवल एक ही ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। दूसरा उनका जो धार्मिक विचार था वह यह था कि उन्होंने मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध किया। उनका ये मानना था कि हिंदू समाज में जो बुराइयां आई है या जो हिंदू समाज विभिन्न भागों में बटा है उसके पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है मूर्ति पूजा। उन्होंने इसी कारण से मूर्ति पूजा का प्रबल विरोध किया और उन्होंने ये बताया कि प्राचीन धर्मशास्त्रों में मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। इस कारण से उन्होंने इसका प्रबल विरोध किया। नेक्स्ट जो उनका विचार है परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। राजा राम मोहन राय ने परंपराओं के अंधानुकरण का भी विरोध किया। उनका ये मानना था कि हमें ऐसा कोई भी कार्य इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये कार्य सदियों से होता आ रहा है, इस कारण से हम फिर विवेक से दूर हो जाएंगे। अगर हमें कोई भी कार्य अपने विवेक से सोच समझकर ही करना चाहिए। नेक्स्ट उनका विचार था धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय ये चाहते थे कि सभी धर्मों के अनुयायी आपस में मिलजुल कर रहें। वे ये नहीं चाहते थे कि किसी भी धर्म के अनुयायियों के प्रति घृणा का भाव रखा जाए। इसी कारण से उन्होंने सभी धर्मों का बड़ा ही गहन अध्ययन किया और ये पाया कि सभी धर्म में मानवतावाद के ऊपर ही जोर दिया है और सभी धर्म आपस में मिलजुल कर सामंजस्य के साथ आसानी से रह सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में पढ़ा। अब हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों में जो पहला विचार है वह वापिस से है परंपरावादिता का विरोध। राजा राम मोहन राय ने हमेशा से ही परंपरावाद का विरोध करा, क्योंकि परंपरावादिता के कारण व्यक्ति विवेक से दूर हो जाता है और राजा राम मोहन राय ने हमेशा से तर्क और विवेक पर जोर दिया है, दर्शन पर जोर दिया है। इसी कारण से उन्होंने परंपरावाद का विरोध किया। नेक्स्ट जो उनका सामाजिक विचार है वह है सती प्रथा का प्रबल विरोध। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। उनके अनुसार सती प्रथा भारतीय समाज की सबसे खराब कुरीति थी और ये भारतीय समाज पर एक गहरा कलंक था। इसी कारण से उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आंदोलन भी चलाया और उनके अथक प्रयासों से ही 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया और इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से ही सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना और इस पर रोक लगी। तीसरा जो इनका विचार है वह है नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार और नारी शिक्षा पर बल। राजा राम मोहन राय के समय में जो नारियों की, जो स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी और उनका समाज में कोई योगदान नहीं था।
राजा राम मोहन राय का ये मानना था कि जब तक हम स्त्रियों की दशा में सुधार नहीं करेंगे, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं देंगे, तब तक भारतीय समाज में सुधार संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने नारी की स्वतंत्रता पर बल दिया। उनका ये मानना था कि नारी को भी शिक्षा का पूरा हक है, और इसके लिए उन्होंने प्राचीन धर्म शास्त्रों का हवाला दिया, जिसमें ये बताया गया था कि प्राचीन काल में भी कई ऐसी भारतीय नारियां थी जिन्होंने धर्म शास्त्र का अत्यधिक गहन अध्ययन किया, और उन्होंने उस भारतीय धर्म शास्त्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा जो उनका था कि उन्होंने नारी को अधिकार देने पर भी बल दिया। राजा राम मोहन राय के समय में हिंदू समाज में नारियों को पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था, जिसका राजा राम मोहन राय ने प्रबल विरोध किया। उन्होंने ये बताया कि प्राचीन धर्मशास्त्रों के अध्ययन के आधार पर उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में भी स्त्रियों को अपने पति का संपत्ति का पुत्र के समान आधा हिस्सा मिलता था, और पुत्री को 1/4 हिस्सा मिलता था। इसी प्रकार से उन्होंने राजा राम मोहन राय ने नारी की शिक्षा पर भी अत्यधिक बल दिया। उन्होंने उनके शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। लास्ट जो उनका पॉइंट है वह है जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। राजा राम मोहन राय ने हमेशा से ही जाति प्रथा का प्रबल विरोध किया। उनका ये मानना था कि हिंदू समाज का जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया है वह जाति प्रथा ने ही किया है। उनका ये कहना था कि जाति प्रथा का जो आधार है वह जन्म नहीं न होकर कर्म होना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर श्रेष्ठ न मानकर उसकी गुणों और उपलब्धियों के आधार पर श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट, आज हमने राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।